रिएक्शन, ठीक है बच्चों। अब देखो एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा बच्चों, प्रिपरेशन ऑफ एल्किन और अल्काइन बाय एलिमिनेशन रिएक्शन समझेंगे बच्चों। देखो अल्फा 1,1 एलिमिनेशन रिएक्शन है, जैसे CHCl3 है बच्चों, KOH है, CCl2 डाइक्लोरोकार्बन बना। यहाँ पे क्या है, CHClCl3 है बच्चों, OH है। यहाँ पे पहले पानी निकला, फिर क्लोरीन निकला, CCl2 बना। बीटा अल्फा बीटा या 1,2 एलिमिनेशन रिएक्शन है बच्चों। HX है, डीहाइड्रोजनेशन है, -HX हुआ, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हुआ, R CH2 डबल बॉन्ड CH2 हुआ। डीहाइड्रोजन रिएजेंट क्या होगा, अल्कोहलिक KOH, ROH KOH होगा, अल्कोहलिक KOH होगा बच्चों, सोडा अमाइड होगा, CH3O- Na+ होगा, या CH3COOH होगा। बेसिक स्ट्रेंथ NH2O का ज़्यादा होगा, एरो- से। जिंक डस्ट है बच्चों, HX निकला, डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन है। पानी निकाला, डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। बीटा और अल्फा बीटा एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर E2 है। E1 में क्या होगा, ऑर्डर फ्रिक्शन 1 होगा, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली सब्सट्रेट होगा, 2 स्टेप प्रोसेस होगा, कार्बोकैटायन बनेगा, डीप्रोटोनेशन होगा। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स E1 क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन होगा। रिएक्टिविटी RX होगा, X डिफरेंट होगा, RF RCl RBr RI होगा, I- बेटर लिविंग ग्रुप होगा, मोर स्टेबल एनायन होगा, ठीक है। Cl होगा, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन मोर स्टेबल है। उसके बाद E1 रिएक्शन में जो 2-3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री अलाइड है। E2 क्या है, बाई मॉलिकुलर, ऑर्डर रिएक्शन 2 है, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्ट सब्सट्रेट इनटू कंसंट्रेशन है, सिंगल स्टेप प्रोसेस है, इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म्ड है। इस रिएक्शन में कोई भी कार्बोकैटायन नहीं है। स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एल्कीन है। रिएक्टिविटी RX है, X डिफरेंट होगा, RF RCl RB RI होगा, I- बेटर लिविंग ग्रुप होगा, मोर स्टेबल होगा बच्चों। 3 अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन, 3 2 1 है बच्चों। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन क्या होगा बच्चों, अल्फा से हेलोजन, बीटा से हाइड्रोजन, मेजर बना डाला, ठीक है। यहाँ पे भी मेजर है, 6 अल्फा हाइड्रोजन। स्टेप ग्रुप क्या होगा, मोर स्टेबल या मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन फॉर्म्ड होगा, मेजर प्रोडक्ट। लेस स्टेरिक एंट्रेंस है बच्चों, मेजर होगा, माइनर होगा। स्टेरिक एंट्रेंस है, बल्कि बेसिस से मेजर होगा, लेस स्टेबल एल्कीन होगा। लेस स्टेरिक एंट्रेंस स्टेरिक एंट्रेंस बेस होगा, मेजर माइनर होगा बच्चों, ठीक है। अल्काइन प्रिपरेशन है बच्चों, डाई हेलाइड है, एंटी एलिमिनेशन होगा, -HX होगा, पुअर यील्ड होगा, गुड यील्ड होगा। डाइक्लोरो इथेन है बच्चों, एसिटाइलिन बना डाला। एल्कोहलिक KOH है, प्रोपाइन बना डाला। एल्कोहलिक KOH एंटी एलिमिनेशन है, मेजर माइनर है। डी हेलोजिनेशन है बच्चों, 2 हेलोजन निकाला, एल्कीन बना डाला। जिन खाता है हेलोजन, पीता है ऑक्सीजन। ब्रोमीन ब्रोमीन है बच्चों, प्रोपीन बना डाला। जेम डाइहेलाइड है बच्चों, मेजर बना, एल्कीन बना डाला। यहाँ पे क्लोरीन निकाल डाला, अल्फा एलिमिनेशन, साइक्लोप्रोपेन बना डाला। एल्काइन प्रिपरेशन डी हेलोजिनेशन रिएक्शन फ्रॉम टेट्राहेलाइड बच्चों, एंटी एलिमिनेशन होगा बच्चों, एल्काइन बना डालेगा, ठीक है। यहाँ पे निकला माल निकला, माल निकला, एसिटाइलिन बन गया। ट्राइहेलाइड बच्चों, 3 हेलोजन निकलेगा बच्चों, Ag का PPT बनेगा, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोब्रोमो हाइड्रोफॉर्म में बच्चों एसिटाइलिन बनेगा। डिहाइड्रेशन होगा अल्कोहल से, अल्कोहल से पानी निकाला, एल्कीन बना डाला। यहाँ पे कंसंट्रेशन H3PO4 H+ देगा, कार्बोकैटायन बनेगा, रीअरेंजमेंट बनेगा। Al2O3 P2O5 बन लेंगे तो कोई भी H+ देगा, कोई भी कार्बोकैटायन नहीं होगा, कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा। यहाँ पे देखो OH H+ है बच्चों। यहाँ पे फाइनली मेजर अल्फा, 12 अल्फा, माइनर बन। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डिहाइड्रेशन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन या स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एल्कीन होगा बच्चों, ठीक है। मेजर बना बच्चों, माइनर बना। रिंग एक्सपांशन हो गया बच्चों, मेजर बन गया। यहाँ पे देखो माइनर मेजर बना। नॉन एरोमेटिक है बच्चों, एरोमेटिक में कन्वर्ट हुआ। अल्फा से OH, बीटा से हाइड्रोजन जाएगा, मेजर बन जाएगा। नो हाइड्रोजन, नो कार्बोकैटायन, नो रेजिमेंट। रिएक्टिविटी ऑफ डिहाइड्रेशन रिएक्शन प्रेजेंट कंसंट्रेटेड 3 डिग्री। आइसोपेंटाइल अल्कोहल, एक्टिव पेंटाइल, टर्सरी पेंटाइल बच्चों। हाइपर जो एरोमेटिक, ठीक है, CBAD हो गया बच्चों, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे देखो विसिनल डाइहेलाइड है बच्चों, OH है, स्टेबल बाय रेजोनेंस से, फिनाकोल रीअरेंजमेंट है बच्चों। E1 CB है, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन कॉन्जुगेट एसिड बेस मैकेनिज्म होता है बच्चों। इसमें कार्बन और लिविंग ग्रुप इंस्टेड बॉन्ड, इसमें कंपाउंड हैविंग पुअर लिविंग ग्रुप होगा। प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस इंटरमीडिएट कार्बन आयन फॉर्म्ड होगा। रिएक्शन डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन और फॉलो करेगा E1 CB मैकेनिज्म। इथीन होगा। रिडक्शन कार्ड को पायरोलिसिस ऑफ टेट्राइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहेंगे। 1 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री लेस स्टेबल, 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन होगा। हॉफमैन रूल क्या होगा, लेस स्टेबल या लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन फॉर्म्ड होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। 2 डिग्री 1 डिग्री मोर स्टेबल, मेजर होगा, माइनर होगा। कार्बन आयन मोर स्टेबल बाय रेजोनेंस होगा, नो रेजोनेंस होगा, ठीक है। इथीन होगा, 3 डिग्री सब्स्टिट्यूशन हो गया बच्चों। 2 डिग्री कार्बोकैटायन लेस स्टेबल, 1 डिग्री मोर स्टेबल हो गया बच्चों, ठीक है। एल्डोल बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल कंडेंसेशन है बच्चों। इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है, पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर को बच्चों हीट किया, इथीन बना डाला। मैकेनिज्म है बच्चों, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है, इथीन बनेगा। इसी तरह बच्चों यहाँ पे देखो हीट किया, 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन बना, 1 ब्यूटीन मेजर होगा। ट्रिक क्या है, रिमूव करो मोर एसिडिक बीटा हाइड्रोजन को मेजर प्रोडक्ट से। इसका जो ट्रिक है बच्चों कि अपन को बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करना है, एसिडिक बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करना है फ्रॉम मेजर प्रोडक्ट। ईस्टर को हीट करेंगे, इथेन में कन्वर्ट होगा, इंट्रामोलिकुलर। हॉफमैन क्या कहेगा बच्चों, लेस स्टेबल या लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है बच्चों। ये हो गया बच्चों। इसको पायरोलाइसिस कहेंगे बच्चों, इंटरमीडिएट कार्बन आयन बनेगा। E1 CB मैकेनिज्म में फिनाकोल रीअरेंजमेंट है। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डिहाइड्रेशन रिएक्शन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन या स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एल्कीन होगा बच्चों, ठीक है। डिहाइड्रेशन रिएक्शन बच्चों, अगर कंसंट्रेट H2SO4 कंसंट्रेट H3 KH4 होगा तो H+ मिलेगा, कार्बोकैटायन बनेगा, रीअरेंजमेंट होगा। Al2O3 P2O5 मिलेंगे तो इसमें कोई भी H+ नहीं होगा, कोई भी कार्बोकैटायन नहीं होगा, कोई भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा बच्चों। डी का डाइहाइलाइड हो गया, पुअर गुड यील्ड हो गया, एसिटाइलिन हो गया, प्रोपाइन होगा बच्चों। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा, डी हेलोजिनेशन, दोनों में हेलोजिनेशन, माल निकला, एल्कीन बना डाला।
ठीक है बच्चों। सिट जब क्या आएगा, मोर स्टेबल मोर सब्स्टिट्यूट एल्किन फॉर्म्ड होगा, मेजर प्रोडक्ट डिहाइड्रोजन, अल्फा से हैलोजन, बीटा से हाइड्रोजन निकाला बच्चों, 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गया। रिएक्टिविटी E2 रिएक्शन स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एल्किन है, RF RCl RBr RI सबसे ज्यादा होगा। E2 में क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 होगा, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्ट सब्स्ट्रेट कंसंट्रेशन होगा, सिंगल स्टेप प्रोसेस होगा, इंटरमीडिएट स्टेट फॉर्म्ड होगा इस रिएक्शन बच्चों, ठीक है। 3 डिग्री 2 डिग्री। E1 में क्या होगा, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होगा बच्चों, ठीक है। RF RCl RBr रिएक्टिविटी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन होगा, RF RCl RBr RI होगा। E1 होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होगा, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्ट सब्स्ट्रेट होगा, 2 टाइप्स होगा, कार्बोकैटायन बनेगा, डीप्रोटोनेशन होगा, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन और E2 रिएक्शन। बीटा में अल्फा में बच्चों यहाँ पे तो डिहाइड्रोजन होगा, एल्कीन बना डाला। अल्फा में क्या होगा, अल्फा से ही 2 क्लोरीन निकला, डाइक्लोरो यहाँ पे कार्बिन बन गया। डिहाइड्रोजन क्या होगा, एल्कोहलिक OH, एल्कोहलिक NaOH होगा, सोडा अमाइड होगा, CH2 माइनस CH3OH होगा, और ये होगा बच्चों डिहाइड्रोजन। बेसिक स्ट्रेंथ NH2 माइनस का ज्यादा होगा और माइनस से। तो बच्चों यहाँ पे इवन एलिमिनेशन रिएक्शन भी हमारा समाप्त हो गया है। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट टर्म में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू, अपना ध्यान रखना, गुड बाय।